Hello everyone, myself S.B. Kannauji, Assistant Professor Botany. Today my topic is nitrogen metabolism और नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन जो होते हैं वह N2 फॉर्म में इन्वायरमेंट में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और यह नाइट्रोजन जो है वह दो नाइट्रोजन एटम के आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ने से बनता है। जैसे N ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड N से जुड़ करके N2 का फॉर्मेशन करता है। इन्वायरमेंट में देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वह 78.09% नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में पाई जाती है। फिर भी हम देखते हैं कि जो सॉइल होते हैं उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी बनी हुई रहती है और सभी जीवों में नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष स्ट्रगल चलते रहता है और सभी जीवों को नाइट्रोजन की परम आवश्यकता बनी रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लिविंग बॉडीज होते हैं प्लांट एनिमल, उनमें जो मुख्य रूप से जो उनके शरीर निर्माण में जो काम आते हैं जैसे कि एमिनो एसिड्स, प्रोटीन जो बनते हैं, एमिनो एसिड, डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सभी का निर्माण जो है में जो नाइट्रोजन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट होते हैं नाइट्रोजन से नाइट्रेट, अमोनिया आदि का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और आगे चल कर के यही डिजनरेट होकर के फिर नाइट्रोजन फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। कहने मतलब ये है कि इसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और इन दोनों प्रोसेस को ही हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो इस तरह से एनाबॉलिज्म जो होता है वह कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होता है वह होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन्स जो होते हैं वह नाइट्रेट के फॉर्म में, एमिनो एसिड और अमोनिया के फॉर्म में क्या होते हैं, उसका निर्माण होता है, कंस्ट्रक्ट होता है नाइट्रोजन। और यही कहलाती है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस या इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इस क्रिया में रिस्पायरेशन से प्राप्त एनर्जी का प्रयोग होता है और इस तरह से ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन्स या एमिनो एसिड्स या नाइट्रेट जो होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, वह डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर के वह नाइट्रोजन फॉर्म में तब्दील हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और इस क्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल की, वह एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की जो प्रक्रियाएं हैं से मिल करके बना हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं एक लाइफ साइकिल की, तो नाइट्रोजन की पूरा जो साइकिल है वह 3 पूल में संपन्न होती है।
3 पूल में संपन्न होती है। जैसे कि अपन देखते हैं, सबसे ऊपरी पूल होता है जिसको अपन बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या मिलता है हमको? नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में रहता है। तत्पश्चात होता है सॉइल पूल, दूसरा पूल होता है सॉइल पूल। इस सॉइल पूल में हमको नाइट्रोजन मिलते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में और अमोनिया के फॉर्म में हमको मिलते हैं। और उसके बाद होता है एनिमल एंड प्लांट, जो प्लांट में स्टोरेज होता है और प्लांट को खाने से जो एनिमल को मिलता है वह होता है तीसरा पूल। ये हो गया फर्स्ट पूल, ये हो गया सेकेंड पूल, ये हो गया थर्ड पूल। तो इन तीनों पूल्स में पूरी नाइट्रोजन की चक्र चलती है, जिसको ही हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वह कुल कितने स्टेप में संपादित होती है, तो उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इसकी पूरा साइकिल देखेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल मुख्यतः 5 स्टेप में पूर्ण होती है। पहला आएगा इसके अंतर्गत नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होगा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा हो जाएगा नाइट्राइट एसिमिलेशन, इसके अंतर्गत एमाइड फॉर्मेशन होगा, और यह एमाइड फॉर्मेशन 2 स्टेप में होता है। एक तो होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, और दूसरा हो जाएगा ट्रांस एमिनेशन। फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें अमोनिफिकेशन, और 5th स्टेप है वह कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो थोड़ा हम इसमें चर्चा करेंगे क्या होता है ये। नाइट्रोजन फिक्सेशन से तात्पर्य है कि इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो पाई जाती है, जो भी उनके माध्यम से, उन माइक्रोब्स के माध्यम से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या अमोनिया का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनिया होते हैं उस अमोनिया का नाइट्रेट फॉर्म में परिवर्तन हो जाना, यह कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर भी कुछ माइक्रोब्स या बैक्टीरिया के सहयोग से यह प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर आता है नाइट्रेट एसिमिलेशंस। हम देखते हैं कि जो नाइट्रेट का निर्माण होता है वह प्लांट को मिलता तो है, परंतु नाइट्रेट से काम नहीं चलता है, प्लांट को अमोनिया की आवश्यकता पड़ती है प्रोटीन या एमिनो एसिड्स के निर्माण के लिए। तो यह रिडक्शन की प्रोसेस होती है जहाँ पर नाइट्रेट होते हैं वह अमोनिया में तब्दील हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशंस। और आगे चल करके यही एमाइड फॉर्मेशन में तब्दील होता है, जो 2 प्रोसेस से कंप्लीट होता है। एक होता है रिडक्टिव एलिमिनेशंस और दूसरा होता है ट्रांस एमिनेशंस, इसको हम डिटेल अभी देखेंगे। फिर होता है अमोनिफिकेशन से तात्पर्य है कि जो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, वह क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की उपस्थिति में, और वह अमोनिया में अपने आप को तब्दील कर लेता है। ये कहलाता है अमोनिफिकेशन। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन से तात्पर्य होता है कि जो नाइट्रेट्स के जो आयन रहते हैं वह नाइट्रोजन की जो N2 में तब्दील हो जाते हैं डिफरेंट प्रोसेस से। वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरियाज के सहयोग से यह प्रोसेस संपन्न होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की क्रिया होती है और कहीं पर डिस्ट्रक्शन की क्रिया होती है। यही पूरी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। अब हम इसका देखते हैं एक डायग्रामेटिक साइकिल्स कि कैसे यह क्रिया संपन्न होती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं नाइट्रोजन
जो मिलते हैं इन्वायरमेंट में। तो नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में मिलते हैं, यह 3 प्रोसेस के द्वारा 3 प्रकार की क्रियाओं से तब्दील होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या अमोनिया में तब्दील होता है। तो पहला प्रोसेस हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ये पहला स्टेप है, इसी को बोलते हैं अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला फेज है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर्स की में जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में, वह एटमॉस्फेरिक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये इस टाइप की प्रोसेस जब होती है तब वह नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में टूट जाते हैं। जैसे कि NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएंगे या नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो यह हो गया पहला प्रोसेस जहां पर N2 क्या बना लिया, NO2 NO का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा ऐसे प्रोसेस होता है, वह होता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में इंडस्ट्रीज के माध्यम से डिफरेंट प्रकार के केमिकल का जो फॉर्मेशन होता है वह भी NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में यहाँ पर भी यह तब्दील हो जाता है। यह भी एक तरह से क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेथड है। तीसरी पॉइंट आती है, महत्वपूर्ण बात जो है वह है बायोलॉजिकल फिक्सेशंस। बायोलॉजिकल फिक्सेशन से तात्पर्य यह है कि ऐसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियास या साइनोबैक्टीरियास, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के नाइट्रोजन्स के लिए स्थिरीकरण के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उन एंजाइम्स के उपस्थिति में क्या करते हैं, वह नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको यह अमोनिया में तब्दील कर देते हैं। इसी को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील कर देने की जो प्रोसेस होती है वह। और यह प्रक्रिया जो है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। पहला कहलाता है फ्री लिविंग और दूसरा होता है सिम्बायोटिक। तो 2 प्रोसेस होती है, एक में फ्री लिविंग होकर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरियास, और दूसरे में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिससे पाया जाएगा आपस में जुड़ करके डिफरेंट प्रकार के नोड्यूल्स का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, तो वह नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसका डिटेल हम आगे स्टेप में इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं यह अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, यह अमोनिया आगे चल करके एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की उपस्थिति में, जिसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। इनकी उपस्थिति में यह जो होते हैं वह नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड नाइट्राइट में तब्दील हो जाते हैं। उसके पश्चात ये नाइट्राइट जो होते हैं वह फिर नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, ये 2 बैक्टीरिया जो होते हैं इनके उपस्थिति में यह तब्दील हो जाते हैं, इसमें नाइट्रेट में तब्दील हो जाते हैं, NO3 में। और इस तरह से हम देखते हैं कि NO3 यह किसको मिल जाता है, सॉइल के माध्यम से। यह NO3 जो होता है वह प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यह प्लांट की संरचनात्मक क्रियाओं में काम आता है। और प्लांट के माध्यम से किसको मिल जाता है, ये एनिमल को। अगर एनिमल उसको खाता है तो एनिमल को भी यह नाइट्रेट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रेट होता है, अब ये नाइट्रेट प्लांट को मिल जाए यहाँ पर से ही केवल काम नहीं बनती है, क्योंकि जो अमोनिया का या एमाइड का फॉर्मेशन जो होना होता है तो वहाँ पर नाइट्रेट जो होते हैं वह अमोनिया में तब्दील होते हैं। अब यहाँ पर रिडक्शंस की क्रियाएं होती है, कुछ रिडक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनके उपस्थिति में क्या होते हैं कि नाइट्रोजन जो नाइट्रेट होते हैं वह नाइट्रेट अमोनिया में तब्दील हो जाता है,
जिसे ही हम नाइट्राइट एसिमिलेशंस के नाम से जानते हैं। अब तक की ये जो प्रोसेस हुई है यह ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हुई है, जो अमोनिया से नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रेट जो होते हैं कुछ इंजाइम्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट रिडक्टेस इंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेस इंजाइम, रिडक्टेस ये एंजाइम होता है जिसमें मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, मॉलिब्डेनम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस क्रिया को संपन्न कराने में। तो यह एंजाइम NO3 को NO2 में रिड्यूस कर देती है। इस तरह से रिडक्शन की क्रिया होती है। फिर आगे इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेस के बाद नाइट्राइट रिडक्टेस, नाइट्राइट रिडक्टेस, ये जो एंजाइम होता है यह आयरन और कॉपर की उपस्थिति में, आयरन प्लस कॉपर की उपस्थिति में पेरिडॉक्सिन, ये कहाँ से मिलता है? ETS जो सिस्टम होता है, क्योंकि इस क्रिया को करने में हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यह वन टाइप ऑफ एनाबॉलिक एक्टिविटीज है और यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो यह एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? रिस्पायरेशन से मिलती है। पेरिडॉक्सिन एक तरह से कहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चैन में यह पाया जाता है और यहाँ से एनर्जी मिलती है। इनकी उपस्थिति में यह NO2 जो होता है वह NH3 अमोनिया में तब्दील हो जाता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि अमोनिया जो होता है यह पानी H+OH में पानी टूटता है तो प्रोटोनेटेड हो जाता है, ये प्रोटोनीकरण होता है और एक अमोनिया के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और यह क्या बना लेता है? अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, NH4 आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। यह प्रोसेस में हम देखते हैं कि अमोनिया बहुत लंबे टाइम तक लीफ में नहीं रह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमोनिया क्या होता है? एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है। यह क्या होता है? टॉक्सिक होता है और जिससे यह प्लांट के पत्तियों के लिए जहरीला साबित हो सकता है, इससे उसको प्लांट को नुकसान हो सकता है। अब यह अमोनिया जो है एमाइड फॉर्मेशन करता है, जो हमने बात किया था। तो यह एमाइड फॉर्मेशन करेगा तो अमीनो एसिड का निर्माण करेगा, तो यह 2 स्टेप में अमीनो एसिड का निर्माण करता है। तो पहला स्टेप हो सकता है इसका कि यह अमोनिया जो होते हैं वह अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड प्लस NADPH2 के साथ यह जुड़ जाता है और यहाँ पर भी रिडक्शन की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया है ये? रिडक्टिव एमिनेशन की क्रिया होगी। रिडक्टिव एमिनेशन की क्रिया होगी, जिससे यह हाइड्रोजन्स अल्फा कीटोग्लूटेट द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और यह बनाता है क्या? ग्लूटेमेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ग्लूटेमेट का फॉर्मेशन करता है प्लस NADP और प्लस H2O में यहाँ तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा? रिडक्शन की क्रिया हो रही है तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक या अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेस ये एंजाइम्स है, इनके उपस्थिति में यह ग्लूटेमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। यह वन टाइप का एक एमिनो एसिड्स बन जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि स्टेप सेकेंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस एमिनेशन की क्रिया होती है। ट्रांस एमिनेशन मतलब कि अमोनिया का जो ग्रुप होता है, जो उनका क्रियात्मक ग्रुप होता है, वह अमोनिया जो है वह ट्रांसफर हो जाता है दूसरे कंपाउंड्स में, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांस एमिन। अपन देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूटेमेट प्लस ऑक्जेलिक एसिड, यह ऑक्जेलिक एसिड कहाँ से मिलेगा? यह भी क्रेब्स साइकिल से हमको मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। तो इसके साथ यह क्रिया करता है और यहाँ पर भी एंजाइम क्या काम करेगा? यहाँ पर भी रिडक्शन की प्रोसेस होगी और यहाँ पर काम करेगा एंजाइम ऑक्जेलो एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में यह क्या बना लेंगे? एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करेगा प्लस क्या बन जाएगा? वापस ग्लूटेनिक अल्फा
कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण कर लेगा। कीटोग्लूटेरिक एसिड ये कैसे बनेगा? जिस देखिए अल्फा कीटोग्लूटेरिक, यहाँ पर अमोनिया ग्रुप आकर के जुड़ता है तो क्या बनता है? ग्लूटेमेट। अब ग्लूटेमेट में कौन सा ग्रुप है? NH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यह NH3 ग्रुप ट्रांसएमिनेशन की क्रिया होगी। अब यहाँ से NH3 फिर निकल के कहाँ चला गया? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में चला गया। तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड में जब जाता है तो यह ग्रुप वहाँ जाने से यह तब्दील हो जाता है एस्पार्टेट में, और यहाँ से अमोनिया ग्रुप निकलने से क्या बन जाता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक का फिर निर्माण हो जाता है। इस तरह से एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटेरिक का फॉर्मेशन होता है। और हम देखते हैं कि ग्लूटेमेट और एस्पार्टेट दो एमिनो एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है इस पूरी प्रोसेस में। अब हम देखते हैं कि यही एस्पार्टेट और ग्लूटेमेट ये क्या करेगा? एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एमाइड बॉन्ड मतलब बनेगा एमाइड से, तो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एमाइड बॉन्ड से और एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन के निर्माण के नाम से जानते हैं। और यह प्रोटीन अब क्या है? एनिमल या प्लांट बॉडी में स्टोर रूप से मिलता है, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। अब ये प्लांट्स और एनिमल में अब क्या क्या आ गया? यहाँ पर नाइट्रेट तो आ ही गया था, अब यहाँ पर प्रोटीन भी आ गया है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल की बॉडी है यह बॉडी कैसे होगा? क्या होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया काम करेंगे। कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि है बेसिलस रिमोसस, और एक होता है बेसिलस वल्गेरिस, और एक होता है एक्टिनोमाइसिटिस। तो ये बैक्टीरिया की उपस्थिति में हमें देखने को क्या मिलता है कि जो प्लांट एनिमल का जो बॉडी है वो डेथ और डीके होने के बाद यह अमोनिया आयन में NH3 में तब्दील हो जाता है। इस तरह से प्लांट या एनिमल की जो पार्ट्स है उसका अमोनिया में तब्दील हो जाने की जो प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाएगा? अमोनिफिकेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमोनिया बनता है अमोनिफिकेशन, पर यहाँ पर अमोनिया बनता है तो बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन की जो गैसेस अवस्था है उसको अमोनिया में तब्दील जब होती है तब हम उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। और जब हमारी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी डिस्ट्रॉय होता है और डिस्ट्रॉय होने के पश्चात वह अमोनिया में तब्दील होता है तो इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, जो कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं यह अमोनिया, तो यहाँ खाली रहेगा नहीं। सॉइल में अमोनिया है, नाइट्रेट में यह फिर तब्दील हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन के द्वारा तब्दील हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रेट जो सॉइल में पाया जाता है यह नाइट्रेट क्या होगा? आगे चल करके कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की उपस्थिति में, जैसे कि स्यूडोमोनास और थायोबेसिलस, तो इन डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया है, इनकी उपस्थिति में यह NO3 माइनस व NO2 माइनस में तब्दील हो जाएगा। और उसके पश्चात यह फिर क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड में यह टूट जाएगा, N2O and NO में यह क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। तत्पश्चात फिर क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होती है आगे बढ़ती है और यह N2 में तब्दील हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन को डिफरेंट टाइप्स के डिकम्पोजर्स जो होते हैं वह क्या करते हैं? डिकम्पोज करके नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में तब्दील कर देता है। यह क्रिया कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन से शुरू हुए, नाइट्रोजन पे हम खत्म हो गए। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन होता है वह
पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा क्या होता है कि फिक्स होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन या बायोलॉजिकल फिक्सेशन के द्वारा या नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स या अमोनिया में तब्दील होते हैं। ये लंबी प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल फिक्सेशन में। अमोनिया बनने के पश्चात नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है जिसमें अमोनिया जो होती है वह नाइट्रेट में तब्दील हो जाता है और यह नाइट्रेट कहाँ मिलता है, सॉइल में, और उसके माध्यम से हमारे प्लांट्स को, प्लांट के माध्यम से एनिमल को मिल जाता है। अब हमने बात यहाँ ये देखी कि नाइट्रोजन से काम नहीं बनने वाला होता है क्योंकि पत्तियों को अमोनिया की आवश्यकता होती है एमाइड फॉर्मेशन के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होते हैं, इस नाइट्रेट का रिडक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स के रिडक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और एंजाइम के माध्यम से यह अमोनिया में तब्दील हो जाता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन क्रिया बोलते हैं। और यह अमोनिया है आगे चल करके प्रोटोनेटेड होता है और बन जाते हैं अमोनियम आयन में तब्दील हो जाता है। अमोनियम आयन एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। तो दो प्रोसेस के द्वारा यह एमाइड फॉर्मेशन करता है, एमिनो एसिड का निर्माण करता है। पहला है रिडक्टिव एलिमिनेशन की क्रिया और दूसरा है ट्रांस एलिमिनेशन की क्रिया। अंततः क्या फिर इसमें ग्लूटामेट और एस्पार्टेट नामक दो प्रारंभिक एमिनो एसिड्स का निर्माण हो जाएगा और दो एमिनो एसिड्स आपस में एमाइड बॉन्ड के साथ जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और यह प्रोटीन कहाँ मिलेगा, प्लांट में, एनिमल में, हमारे बॉडी में, प्लांट बॉडी में प्रोटीन स्टोर रहता है। और जैसे ही हम या हमारे प्लांट्स डेथ होते हैं, डिके होते हैं, सड़ते हैं, तो उसके पश्चात इसमें प्रोसेस होती है, कुछ एंजाइम्स काम करते हैं और ये प्रोटीन को, एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं, अमोनिया में फिर तब्दील कर देते हैं जिसे हम अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब ये अमोनिया पुनः नाइट्रेट में बदलते रहता है साइकिल्स में नाइट्रिफिकेशन की क्रिया के द्वारा। अब यह नाइट्रोजन डीनाइट्रिफिकेशन होता है इसका, जिससे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रेट जो होता है वह नाइट्रोजन आयन में तब्दील हो जाता है और इस क्रिया में स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस नामक बैक्टीरिया काम करती है और जिसे हम डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और अंततः नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज मुक्त हो जाती है और जिस तरह से ये जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है उसको यह बनाए रखता है। तो पूरी साइकिल चलती है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती रहती है और यही पूरी साइकिल को हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। इसकी हम 1 by 1 बायोलॉजिकल फिक्सेशन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में फिर से इसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।